अस्सलामुअलैकुम। तो अल्लाह पाक के फजलो करम से अब तक हमारे 16 सेशंस हो चुके हैं। आपने काफ़ी कुछ नया जाना, सीखा, समझा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी पहली वीडियो शूट कर ली होगी। अगर आपने वाकई में अपनी पहली वीडियो शूट कर ली है तो मुबारक हो, आपने वो कर दिखाया जो 90% लोग सोचते रह जाते हैं। पिछले सेशन में आप लोगों को मैंने वीडियो एडिटिंग की फिलोसफी के बारे में गाइड किया कि एडिटिंग सिर्फ कटिंग और ट्रांजिशन का नाम नहीं, एडिटिंग के जरिए भी आपने कहानी सुनानी होती है, देखने वाले को एंगेज रखना होता है। मैंने पिछले पूरे सेशन में आपको यही चीजें गाइड की। तो आज बारी आती है प्रैक्टिकल एडिटिंग की कि एडिटिंग के जरिए आप अपनी रॉ फुटेज को एक प्रीमियम प्रोफेशनल वीडियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, इस सेशन का एक भी लम्हा मिस ना कीजिएगा क्योंकि ये सेशन भी हमारी सीरीज का एक बहुत अहम सेशन होने वाला है। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले एक दिल की बात, मैं पिछले 3-4 महीने से जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों के उस वीडियो के बारे में सवालात और कमेंट्स कम आ रहे हैं और इन तमाम वीडियोस पर एक कमेंट बार बार किया जा रहा है कि फैसल भाई अपने जैसी वीडियो एडिटिंग सिखाएं, आप अपनी वीडियोस कैसे एडिट करते हैं, ये इतनी कमाल की एडिटिंग कैसे कर रहे हैं, हमें भी गाइड करें। आप लोगों की तरफ से बेइंतहा डिमांड आ रही है जिसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। तो मेरे सजनों, आजकल आप जिस लेवल की वीडियो एडिटिंग देख रहे हैं, हमारी ये तमाम तरह की वीडियोस, ये कोई मामूली और आसान काम नहीं, बच्चों का खेल नहीं। एक वीडियो पर माशाल्लाह मेरी पूरी टीम कई दिन लगाती है। प्रीमियम प्रोफेशनल पेड सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। एडिटिंग से पहले पूरी टीम वीडियो को डिवाइड करती है, कहां पर क्या दिखाना है, क्या लेकर आना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बोरिंग सीन्स को एंगेजिंग बनाना है। ये पूरा एक प्लान बनता है, तब जाके आप लोग इस तरह की वीडियोस देखते हुए उस वीडियो के कंटेंट को भूलकर कमेंट्स करते हैं एडिटिंग पर। और अगर आप समझते हैं कि ये पूरा कुछ मैं एक ही सेशन में सिखा दूं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है, इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों या महीनों में एक कंप्लीट प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीरीज आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ये सीरीज देख रहे हैं, और इंशाल्लाह 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो भी ऐसी सीरीज होगी जो इंटरनेट पर आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। और ये पूरी सीरीज गाइड मैं नहीं करूंगा, बल्कि ये गाइड करेगी मेरी पूरी टीम, जिनकी एडिटिंग आज आप इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। माशाल्लाह मेरी टीम का जो एडिटिंग लेवल है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री लेवल को कंपीट कर रहा है। तो हमारे लिए भी दुआ करें कि हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज ला सकें जिससे यकीनन आप लोगों को फायदा हो और हमारे लिए ये काम तोशा आखिरत बने। तो इंतजार करिएगा हमारी उस सीरीज का। बाकी रही बात इस सेशन की, तो ये सेशन भी बहुत अहम है। मैं आपको बिगिनर लेवल पे गाइड करूंगा कि आपने किस तरह अपनी नॉर्मल वीडियो को एक बेहतरीन वीडियो की शक्ल में कन्वर्ट करना है। कोई पेड टूल यूज नहीं करूंगा और ना ही कोई मुश्किल अल्फाज में गाइड करूंगा। तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपने कोई भी प्रीमियम सॉफ्टवेयर फिलहाल यूज नहीं करना। हाँ, अगर बजट की कमी नहीं है, एप्पल वाले फाइनल कट प्रो बाय कर लें, और अगर आपको एडिटिंग की मुकम्मल सेंस है तो बाय कर लें एडोबी क्लाउड। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी का आगाज कर रहे हैं, बजट की कमी है, कोई मसला नहीं, बेशुमार फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिन पर आप अपनी नेक्स्ट लेवल वीडियो एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा पीसी है तो ये मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो को देखें, आई बटन में लिंक भी दे रहा हूँ। इसमें मैंने 5 बेहतरीन फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में गाइड किया है। और अगर एक एवरेज पीसी, लैपटॉप या फिर है ही नहीं और सिर्फ मोबाइल है तो आप आ जाएं कैपकट पर। कैपकट को आप अपने लैपटॉप पीसी में डाउनलोड भी कर सकते हैं और मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कैपकट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, जो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसे ओपन कर लेते हैं। ये डेस्कटॉप वर्जन है, आप यही सारा काम मोबाइल पे इजीली कर सकेंगे, कोई मसला नहीं है। बड़ी स्क्रीन पे इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि आपको हर चीज इजीली समझ आ जाए। तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट पर। यहाँ पे सबसे पहला काम, आप अपनी वीडियो को इंपोर्ट करेंगे जिसे आपने एडिट करना है। ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है आपके लिए, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद टाइमलाइन पे ड्रैग कर लेते हैं। अब इस वीडियो के पहले 2-4 सेकंड्स को देखें। अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ फैसल शब्बीर। आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी की पहली वीडियो की कहानी सुनाऊंगा। आपने देखा कि मैंने एक रॉ फुटेज ऐड की है जिसमें मैं लफ्जों को भूला हूं, मैंने दोबारा से शूट किया, लेकिन शूटिंग को मैंने ऑफ नहीं किया। वीडियो चल रही है, उसी में भूल रहा हूं, अटक रहा हूं, दोबारा से स्क्रिप्ट को देख रहा हूं। तो अगर आपने अपनी पहली वीडियो ऐसे शूट नहीं की है फिर भी कोई मसला नहीं, लेकिन जब भी आप शूटिंग करें तो उसको चलने दिया करें। अगर आप भूल रहे हैं कोई मसला नहीं, दोबारा से जुमले को बोलें, स्क्रिप्ट को देखना है। अगर आप टेलीप्रॉम्प्टर में देख के पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, आपने वीडियो को कट नहीं करना। 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटे तक भी चले जाएं तो कोई मसला नहीं, वीडियो आपने एक ही बनानी है। वो सारी कटिंग हम करेंगे यहाँ टाइमलाइन पर। तो जब आप अपनी वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने ऑडियो नीचे आ चुकी है। अब ये करने का फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे हमें हमारी ऑडियो नजर आ रही है, जहाँ पर साइलेंस पार्ट्स हैं हम उनको इजीली रिमूव कर सकेंगे। तो सबसे पहला काम, आगे बढ़ने से पहले मैं इस वीडियो की कटिंग कर लेता हूँ। काफी जगह पे ब्रेक्स हैं, जुमले भूले हैं, दोबारा से रिपीट हुए हैं।
तो ये हमारी वीडियो के फालतू पार्ट्स कट हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ फैसल शबीर। आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी की पहली वीडियो की कहानी सुनाऊंगा। बात उन दिनों की है जब मेरे पास ना तो कोई अच्छा कैमरा था, ना ही माइक्रोफोन, बस एक पुराना मोबाइल और दिल में ख्वाब। तो मैंने सोचा इसी से शुरू करता हूँ। मोबाइल उठाया, रिकॉर्डिंग ऑन की और बोलना शुरू कर दिया। कई बार रुका, अटका और भूला, लेकिन मैं रुका नहीं। एक एक जुमले के लिए कई शॉट्स लिए, लेकिन बिलाखिर वीडियो कंप्लीट हो गई। फिर मैंने उसे एडिट किया, अपने नाम वगैरह लिखे और इफेक्ट्स लगाए और जैसे कैसे करके मैंने अपनी पहली वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दिया। मेरी ये पहली वीडियो 100% परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन मेरी पहली वीडियो और मेरी पहली जीत जरूर थी। और आज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की पहली वीडियो मेरी पहली वीडियो से कई गुना बेटर हो। तो आइए फिर सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी बातें रिपीट हुई, साइलेंस पार्ट्स थे, उन सबको रिमूव कर दिया और ये एक शॉर्ट सा क्लिप आपके सामने रेडी है। अब यहाँ पर जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने अपनी वीडियो की, अगर फ्रेम आपका थोड़ा बहुत टेढ़ा है, कई बार कैमरा टेढ़ा लग जाता है, एंगल सेट नहीं आता, तो आप इसको सेट कर लेंगे। वो आप बेसिक सेक्शन में पोजीशन में आके कर सकते हैं। राइट लेफ्ट करना हो, रोटेट करना हो, तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद आप आएंगे एडजस्टमेंट के अंदर। यहाँ पर आपने कलर करेक्शन जो करनी है, हल्की फुल्की कलर चेंज करने हैं। ब्लू कलर ज्यादा आ गया है, उसे कम करना है। सैचुरेशन थोड़ी इंक्रीज करनी है, तो यहाँ पे आप अपनी मुकम्मल सेटिंग करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। इसमें कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इतना आपने टच करना है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रेन्स ना आना शुरू हो जाएं, कलर फटने ना लगें। हल्की फुल्की आपने टचिंग करनी है। यहाँ पर लाइट कम है, लाइट को थोड़ा ज्यादा कर लें। कंट्रास्ट बढ़ाना चाहें तो ये डिफरेंट काम आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो कटिंग आपकी होगी और कलर एडजस्टमेंट होगी, फ्रेम की सेटिंग हो गई। इसके बाद एज ए यूट्यूबर आपकी वीडियो में जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए, वैसे आजकल इसका ट्रेंड खत्म है, लेकिन अगर हो जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं, वो है आपकी वीडियो का इंट्रो। तो वो आपको मिलेगा यहाँ टेम्पलेट्स के अंदर। कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, खुद तैयार करने की जरूरत नहीं। कैपकट मैंने इसीलिए चूज किया है कि आपको यहाँ पर एज ए यूट्यूबर जो भी चीज चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। देखते जाएं आपको कैसे चीजें मिलती हैं और आपके लिए काम कैसे आसान हो जाते हैं। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इंट्रो। सिर्फ इंट्रो से चीज ना मिले तो आप यहाँ पे लिख दें यूट्यूब इंट्रो। ये आपके सामने इंट्रो आ जाएंगे। यहाँ पे काफी सारे, आप 2-3 को ला के देखें, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर लें। हम यहाँ पे 2-3 को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आपने परेशान नहीं होना, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। इनको प्ले करके देखते हैं। ये जबरदस्त है। ये भी जबरदस्त है। बाकी सबको डिलीट करते हैं। अब इनमें से कोई भी आप चूज करना चाहें, अपनी मर्जी का चूज करें। हम यही कर लेते हैं। इसको ले आएंगे वीडियो के स्टार्ट में। अब इसको एडिट करना है, सिंपली आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर अपनी इमेज को ले आएं और इसके अलावा जब आपका नेम आता है तो नेम पे क्लिक करें और अपने नेम को चेंज कर लें और यहाँ पर अपने चैनल का जो नाम है वो रख लें। प्ले करें। अस्सलामुअलैकुम। अब इंट्रो के फौरन बाद आपकी वीडियो आ रही है, इसमें हल्का सा ट्रांजिशन ऐड करते हैं। ट्रांजिशंस में आ जाएं, इसको ऐड कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जबरदस्त, ये जबरदस्त है। अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ फैसल शबीर। अब जहां पर आपका नेम आना है, आपने अपनी ऑडियंस को अपना नेम याद करवाना है। ये माइंड में बिठा लें कि आपने जितनी भी वीडियोस बनानी हैं, हर वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं या ना करवाएं, स्टार्टिंग के पहले 3, 4, 5 सेकंड के अंदर आपका नेम लाजमी आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम आ जाएंगे टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे टेक्स्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको पसंद है उसका आप चूज कर लें। माई सेल्फ फैसल। इसको एडिट कर लें। हमने चैनल बनाया है समाक के नाम से, तो समाक ही लिखते हैं। समाक हमारा एक टीम मेंबर है। ये हमने इसका नेम सेट किया और इसका आप साइज सेट कर लेते हैं। इसको आप हमेशा बॉटम लेफ्ट पे रखें। अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ फैसल शबीर। आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी की पहली वीडियो की कहानी सुनाऊंगा। बात
अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे सामने कट्स आपको नजर आ रहे हैं, काफी कट है हमारी वीडियो के अंदर। इन कट्स को इनविजिबल कैसे बनाते हैं, इसके 3-4 तरीके हैं, उनको जरा देखें। पहली चीज, आप ट्रांजिशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। जहां पर भी बात एक मुकम्मल हो जाती है, अगली बात शुरू होती है, उस जगह पे आप ऐड करें ट्रांजिशंस। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड कर रहा हूँ। पहली वीडियो की कहानी सुनाऊंगा, बात उन दिनों की है जब मेरे पास, ये हमारा ट्रांजिशन ऐड हो चुका, हमारा कट इनविजिबल हो गया। अब यहाँ पर आपकी वीडियो के अंदर 3-4 चीजें ऐड होती हैं कि आप कोई बात कर रहे हैं, आपकी वीडियो सर्कल में आ जाए, साइड पे मोबाइल या लैपटॉप आ जाए, या कोई और वीडियो आ जाए, तो वो चीजें कैसे लानी है, उनको कैसे बनाना है, इसको जरा ध्यान से देखें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता चलूँ, आप आ जाएं ब्राउजर में और यहाँ पे आपने सर्च करना है सर्कल PNG। ये कुछ चीजें आपने डाउनलोड कर लेनी है। इमेजेस पे आ जाएं, देन क्लिक करें टूल पर, कलर, ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पर जितने भी आपके पास सर्कल आएंगे ये PNG में होंगे, इनका बैकग्राउंड नहीं होगा। किसी को भी डाउनलोड कर लें, जैसे अब इसका बैकग्राउंड नहीं है, इसको डाउनलोड कर लें आप। इसी तरह आपने एक और चीज सर्च करनी है, iPhone 17 PNG फ्रेम। अभी iPhone 17 सिर्फ आपने यही सर्च नहीं करना, आप लिख लें लैपटॉप स्क्रीन, मैकबुक स्क्रीन फ्रेम, अपना कोई भी आप फोन यूज कर रहे हैं उसका फ्रेम PNG में। तो कुछ भी आप सर्च करेंगे, एंटर करें, इमेजेस पे क्लिक करें, टूल पे आ जाएं एंड अगेन ट्रांसपेरेंट। अभी आपके सामने कुछ फोन्स के फ्रेम आ चुके हैं, ये देखें, अब ये फ्रेम है, इसको डाउनलोड कर लें। इसी तरह आप कोई भी ट्यूटोरियल बना रहे हैं, लैपटॉप में गाइड करना है, मोबाइल में गाइड करना है, तो आप इस तरह की चीजें डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपने आना है यूट्यूब पर, यहाँ पर आपने फाइंड करना है बैकग्राउंड वीडियो नो कॉपीराइट। इसका फायदा मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसको सर्च करेंगे, ये देखें आपके सामने काफी सारी वीडियोज आ चुकी हैं जिनको आप एज ए बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। तो इनकी कलेक्शन आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह आप आ जाएंगे, एक और चीज सर्च करेंगे, ग्रीन स्क्रीन लोअर थर्ड, एंटर करेंगे। अब ये देखें आपके सामने कुछ चीजें आ रही हैं। आप काफी लोगों की वीडियोस में इस तरह के टेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही आसान है इनको बनाना। ये देखें, इस तरह का डाटा आपने अपने पास सेव कर लेना है। ये बिना कॉपीराइट के हैं, आप बेफिक्र होकर इनको यूज कर सकते हैं। आपने एक और चीज सर्च करनी है, ग्रीन स्क्रीन शेप्स, एंटर करें। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ शेप्स आ जाएंगी डिफरेंट टाइप की, ये भी आप लोगों की वीडियोस में देखते हैं। तो ये भी आपके पास कलेक्शन भरपूर होनी चाहिए। टाइम लगा के फुर्सत में इनको अपने पास सेव करें। तो जब ये चीजें आपके पास आ जाएंगी तो आपने इनको यूज कैसे करना है उसका थोड़ा देखें। बस एक पुराना मोबाइल और दिल में ख्वाब, तो मैंने सोचा इसी से शुरू करता हूँ। अब फर्ज करें आपने यहाँ पर एक मोबाइल स्क्रीन ऐड करनी है, अपने आप को एक सर्कल में लेके आना है, बैकग्राउंड पे एक वीडियो चलानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लाएंगे इस वीडियो को जो एज ए बैकग्राउंड चलेगी हमारे पास। पुराना मोबाइल और दिल में ख्वाब, तो मैंने सोचा इसी से शुरू करता हूँ। जहां तक आपने इस वीडियो को रखना है, बाकी बैकग्राउंड को आप उड़ा देंगे। इस वीडियो को आप इसके ऊपर रखेंगे। माइक्रोफोन, बस एक पुराना मोबाइल। अब हमने करनी है इसकी मास्किंग। तो मास्किंग के लिए हम आएंगे वीडियो के अंदर, बेसिक में ऐड मास्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्जी का डिजाइन का बनाना चाहें, ब्रश स्ट्रोक लेना चाहें, टेक्स्ट की शक्ल देना चाहें, काफी यहाँ पे डिजाइन अवेलेबल है, स्टार है, हार्ट है। हम लेते हैं सर्कल और यहाँ पर अपने फ्रेम को आप सेट करेंगे। जितना भी आपने अपना फेस दिखाना है वो सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी पोजीशन को सेट करेंगे। जो भी आपने साइज रखना है वो आप यहाँ पे चूज कर लें। इसके बाद इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके ऊपर एक लेके आएंगे PNG जो हमने सर्कल डाउनलोड किया था, इसको इस वीडियो के ऊपर रख देंगे। इसके बराबर करके इसके साइज को इसके मुताबिक करेंगे। ये देखें, अब ये सीन देखें जरा। फोन, बस एक पुराना मोबाइल और दिल में ख्वाब, तो मैंने सोचा। अब ये जो हमने इसको मास्किंग किया है, सेम इस फ्रेम को भी मास्क करना है। हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एट्रीब्यूट्स, एंड इस फ्रेम पे आ जाएंगे, कॉपी पेस्ट एट्रीब्यूट्स, पेस्ट। अब आपको बार बार वही पूरा काम नहीं करना पड़ा जो आपने सेटिंग की है इस फ्रेम के ऊपर, वो पूरी की पूरी इस फ्रेम पे भी अप्लाई हो चुकी है। ये देखें, अब बारी आती है यहाँ पर एक मोबाइल लाने की। तो हमने डाउनलोड किया हुआ ऑलरेडी PNG में, इसको ले आते हैं यहाँ पर और इस फ्रेम के बराबर कर लेते हैं। अब इस फ्रेम को आपने सेट करना है जहाँ पर भी आप रखना चाहें। फर्ज करें आप इसको रखते हैं यहाँ पर और इस साइज में। अब इसके अंदर आपने मोबाइल की वीडियो लेकर आनी है। आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें मोबाइल के अंदर और इसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लें और इसको जहां पर भी आपने रखना है, आपने इसको हमेशा फ्रेम के बैक साइड पे रखना है। उससे पहले आप इसकी कटिंग कर लें। आपने इसको कहां से दिखाना है, हम फर्ज के इसको यहां से दिखाएंगे और यहां तक इसको ले जाएंगे। अब आप इसको ले आए अपनी स्क्रीन के अंदर। ये देखें, जब हमारा सीन ऑलमोस्ट करीब करीब पहुंच चुका है, अब आपने इसको फ्रेम के अंदर सेट करना है। इसके मुताबिक आप इसको सेट करें।
ये देखिए जी, हमारा फ्रेम यहाँ पे सेट हो चुका है। अब इसको प्ले करते हैं। बस एक पुराना मोबाइल और दिल में एक ख्वाब, तो मैंने सोचा इसी से शुरू करता हूँ। मोबाइल उठाया और ये आपने सीख लिया आज के लोग किस तरह से अपनी वीडियो को सर्कल में लाते हैं, कैसे बैकग्राउंड वीडियो आती है, कैसे मोबाइल का फ्रेम आता है, कैसे उसमें स्क्रीन चलती है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपने YouTube चैनल पे इस तरह से अपनी बोरिंग सी वीडियो को इंतहाई एंगेजिंग बना सकते हैं। तो ये सिनेरियो भी आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे कट को इनविजिबल करने का एक और तरीका भी है। मैं यहाँ पे कट लेके आता हूँ। कर दिया, कई बार रुका, अटक दिया, कई बार रुका। अब ये कट बहुत ही अजीब लग रहा है, तो इसको इनविजिबल करने के लिए आप अपने क्लिप पे क्लिक करें और इसको हल्का सा जूम कर दें। आपने ये भी कई यूट्यूबर्स की वीडियो में देखा है कि उनकी वीडियोस के अंदर वीडियो एक जगह टिकी नहीं होती। कभी वो जूम होके नजर आ रही है, कभी वो फुल स्क्रीन नजर आ रही है, कभी सिर्फ फेस के साथ टेक्स्ट नजर आ रहा है। तो वो सारा काम ऐसे आप इजीली कर सकते हैं। ये देखें, शुरू कर दिया, कई बार रुका, अटका। अब इसमें ये कट बिल्कुल इनविजिबल हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि वो कैमरा जूम हो गया और अगली बात इसी फ्रेम के अंदर हो रही है। फिर से देखें, बोलना शुरू कर दिया, कई बार रुका, अटका और भूला, लेकिन मैं रुका नहीं। एक एक जुमले। ये काम करने से आपके एक नहीं बल्कि एट अ टाइम 2 कट इनविजिबल हो जाते हैं, पहला कट और सेकंड कट। एक ये तरीका है। इसके बाद आप अगेन एक हल्का सा ट्रांजिशन इफेक्ट लगा लें। हम ये लगा लेते हैं। आखिर वीडियो कंप्लीट हो गई। फिर मैंने उसे एडिट किया। इस तरह के लॉन्ग ट्रांजिशन को वहां पे लगाएं जहां पर आपकी पूरी बात कंप्लीट हो जाती है। उससे ऐसे फील होता है कि अब अगला सेक्शन शुरू हो रहा है, अगली बात शुरू हो रही है, तो देखने वाले को बहुत अच्छा फील होता है। फिर से देखें, लेकिन बिल आखिर वीडियो कंप्लीट हो गई। फिर मैंने उसे एडिट किया, अपने नाम वगैरह लिख। इसके बाद आती है ए रोल बी रोल को समझने की। ए रोल आपका कौन सा है? यही मेन टाइमलाइन, जो आपकी पूरी वीडियो की जो मेन वीडियो है वो होती है आपका ए रोल। इसके बाद आती है बी रोल की बारी। बी रोल मतलब वो चीज आप इनविजिबल हो जाएं और वो चीज व्यूअर के सामने आ जाए। अब वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, AI वीडियो भी हो सकती है। मैं दोनों काम करके दिखाता हूँ। और जैसे कैसे करके मैंने अपनी पहली वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दिया। मुझे एक ऐसी वीडियो के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें एक नया कंटेंट क्रिएटर अपनी पहली वीडियो कंप्लीट शूट करने के बाद खुश हो रहा है। अच्छा स्टूडियो हो, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट हो। तो मुझे इसके लिए 2-3 प्रॉम्प्ट्स लिख कर दो। अब जब आपने अपनी किसी भी वीडियो के ऊपर आप कोई भी बात कर रहे हैं, उस पर इस तरह से आपने प्रॉम्प्ट लिखवाने का आइडिया लेना है। इसे कॉपी करेंगे, चैट GPT में आ जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये देखिए, जिसने हमें 2-3 प्रॉम्प्ट्स लिख के दे दी हैं। अब ये प्रॉम्प्ट आप कॉपी करेंगे और आ जाएंगे गूगल फ्लो के अंदर, या कोई भी आप AI क्रिएशन टूल यूज कर रहे हैं उसमें इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर स्क्रीन साइज चूज करेंगे, 2 पे क्लिक कर दें और एंटर कर दें। AI से वीडियो बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो चैट GPT को समझाएं कि मुझे इस तरह का सीन चाहिए। सॉरी, मैंने यहाँ पे इमेज का लिख दिया था, हमें चाहिए वीडियो। तो अगेन क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर। तो मैं बात कर रहा था कि जितना आप अच्छे से गाइड करेंगे आपको उतना ही बेहतरीन सीन मिलेगा अपनी वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बाकी ये काम आप गूगल जेमिनी में करें, चैट GPT में करें, गूगल फ्लो में करें, और भी काफी AI इमेज जनरेशन टूल हैं उनको यूज करें। 2-4 ट्राई के बाद आपको एक बेहतरीन क्लिप मिल जाता है। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। I did it. इसको भी देख लेते हैं। नहीं, ये वाला ठीक है। वापस आएंगे अपनी वीडियो में और जो हमने क्लिप अभी जनरेट किया है इसको यहाँ पे ले आएंगे। अब जरूरी नहीं आपने पूरा क्लिप ही यहाँ पे रखना है, जितनी बात आपने की है। और जैसे कैसे करके मैंने अपनी पहली वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे जो उसकी आवाज है उसे हम म्यूट कर देंगे। ले जी, हमारा ये क्लिप तैयार है। लगाए और जैसे कैसे करके मैंने अपनी पहली वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दिया। मेरी ये पहली वीडियो 100% परफेक्ट तो नहीं थी। तो इस तरह आपको AI की समझ आ गई। डिफरेंट आपके फ्रेम्स आपने कैसे लाने हैं, इंट्रो कैसे लाना है, अपना नेम वगैरह कैसे लिखना है, कट्स को इनविजिबल आपने कैसे करना है, वो डिफरेंट तरीके मैंने आपको गाइड कर दिए। AI से वीडियो आपने कैसे बनवानी है अपने सीन के लिए, वो भी आपने अभी लाइव अपने सामने देख लिया है। इसी तरह जब आप कोई भी बात कर रहे हैं तो आप उसको टेक्स्ट की शक्ल में लाना चाहें तो वो भी आप इजीली ला सकते हैं। हम यहाँ पर इसी क्लिप को लेके आते हैं और यहाँ पर हल्का सा एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। पहली वीडियो और मेरी पहली जीत जरूर थी। और फर्ज करें मैं इतनी बात पे टेक्सटिंग करना चाहता हूँ तो मैंने एक बैकग्राउंड को यूज किया और इसके ऊपर हम टेक्स्ट यूज कर लेंगे। यहाँ पे बेशुमार बेहतरीन से टेक्स्ट पड़े हुए हैं। लेकिन मेरी पहली वीडियो और मेरी पहली जीत जरूर थी। और इस तरह आप इस पर टेक्सटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, नहीं थी, लेकिन मेरी पहली। इसको थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ।
ये देखें जी। लेकिन मेरी पहली वीडियो और मेरी पहली जीत जरूर थी। और आज मैं चाहता हूं कि आप लोगों की पहली वीडियो मेरी पहली वीडियो से कई गुना बेटर हो। तो अब देखें, डिफरेंट काम करके हमने तकरीबन अपनी पूरी वीडियो के तमाम कट्स को इनविजिबल कर दिया। कहीं पर भी कट फील ही नहीं हो रहा, कहीं पे इंट्रो आ रहा है, कहीं पे नाम आ रहा है, कहीं पे आप डिफरेंट शेप्स के अंदर और आपकी वीडियो पे डिफरेंट चीजें आ रही हैं, कहीं पर आपकी एआई वीडियो आ रही है। अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं तो उसका बी रोल बनाएं, उसकी फोटोग्राफी करें, उसको लाते रहें यहाँ पर, उसको डिफरेंट एंगल से दिखाएं। एज ए फीमेल अगर आप कुकिंग करके दिखा रही हैं तो डिफरेंट टाइप के मसाले, उनकी कटिंग, उनके डिफरेंट एंगल से शॉट्स लेकर वो यहाँ पे लाते रहें। अपनी बात को टेक्स्ट की शक्ल में पेश करें। जहां जहां पर आपको लगता है कि ये चीज देखने वाले को हिट कर सकती है तो उसको वहां पे हिट जरूर करें। हिट करने का मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा यहाँ पर आके बोर होगा तो वहां पर इन चीजों को ऐड करें। अब जरूरी नहीं कि आपने वीक पॉइंट पे ही चीजों को ऐड करना है। कोई मोटिवेशन वाली बात कर रहे हैं वहां पर इन चीजों को ऐड करें। जहां पे कट को इनविजिबल करना है वहां पर इन चीजों को ऐड करें। तो इस तरह आपकी वीडियो प्रोफेशनल फील भी देगी और देखने वाले को एंगेज भी रखेगी। इसके बाद बारी आती है आउट्रो की। अक्सर आप लोगों की वीडियो को देखते हैं, इंक्लूड मेरी वीडियोस, के वीडियो खत्म होने के बाद 1 या 2 या 3 या 4 वीडियोस फ्रेम्स के अंदर आती हैं और सर्कल में चैनल का लोगो भी आ रहा होता है। वो कैसे लाते हैं? बहुत ही ईजी है। कैपकट के अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी। ये वाली टेम्पलेट्स में आ जाएं, यहाँ पे लिखें यूट्यूब आउट्रो, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं, इसको रख लेते हैं, एक और ले आते हैं। ये देखें। अब इनका फायदा क्या होगा? इनके आपको 2 फायदे होंगे। आप अपनी वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कोई ऐसी बात करें जिसका ताल्लुक आपकी पहले से अपलोडी वीडियो के साथ है और आप बात कर लें कि यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं इस चीज के बारे में तो इस वीडियो को देख लें। ये सिनेरियो बनेगा, इससे व्यूअर आपकी ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो पर चला जाएगा। दूसरा, आपकी वीडियो की लेंथ 15 से 20 सेकंड इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपने कुछ नहीं भी बोलना तो फिर भी आप ये लाजमी रखें और अपनी ओल्ड वीडियोस को यहाँ पे ऐड करें। वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा हमारे वीडियो अपलोड वाले सेक्शन में। अभी आउट्रो देखें। इसको देखें और इसको भी देखें। चलें, इसको रहने दें, ये हमें एक ज़बरदस्त मिल चुका है। अब इसकी जो लेंथ है उसका आपने खास ख्याल रखना है। आपने 20 सेकंड के अंदर अंदर इस YouTube आउट्रो को ऐड करना है। 15 सेकंड कर लें, 17 कर लें, 18 कर लें या मैक्सिमम 20 सेकंड तक। सिर्फ आपने इतना ही काम करना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पर अपने चैनल का नेम समाक सबूर, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो ये देखें जी, हमारी ऑलमोस्ट वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। रॉ फुटेज को प्रॉपर परफेक्ट वीडियो बनाने तक, इंट्रो, टेक्स्ट, ए रोल, बी रोल, डिफरेंट टाइप की शेप्स, कट इनविजिबल करना, एआई वीडियोस, टेक्स्ट के जरिए एंगेज करना और लास्ट में आउट्रो। अगर आप इसको प्ले करके देखें अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फैसल शबीर। आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी की पहली वीडियो की कहानी सुनाऊंगा। बात उन दिनों की है जब मेरे पास ना तो कोई अच्छा कैमरा था ना ही माइक्रोफोन, बस एक पुराना मोबाइल और दिल में ख्वाब। तो मैंने सोचा इसी से शुरू करता हूँ। मोबाइल उठाया, रिकॉर्डिंग ऑन की और बोलना शुरू कर दिया। कई बार रुका, अटका और भूला, लेकिन मैं रुका नहीं। एक एक जुमले के लिए कई शॉट्स लिए, लेकिन बिलाखिर वीडियो कंप्लीट हो गई। फिर मैंने उसे एडिट किया, अपने नाम वगैरह लिखे और इफेक्ट्स लगाए और जैसे कैसे करके मैंने अपनी पहली वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दिया। मेरी ये पहली वीडियो 100% परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन मेरी पहली वीडियो और मेरी पहली जीत जरूर थी। और आज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की पहली वीडियो। यहाँ पर आपको एक चीज और गाइड कर दूं कि जब आपके पास एक लॉन्ग क्लिप आया है तो उसे भी आप स्टिल ना रखें, उस पर क्लिक करें, वीडियो में आ जाएं, बेसिक में आ जाएं, स्केल पे क्लिक करें। आपका पहला की फ्रेम लग गया, लास्ट तक आ जाएं और इसको थोड़ा सा जूम कर दें। अब ये देखें दोबारा से सीन को। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। वीडियो और मेरी पहली जीत जरूर थी। और आज मैं चाहता हूं कि आप लोगों की पहली वीडियो मेरी पहली वीडियो से कई गुना बेटर हो। तो आइए फिर सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इस तरह आप इसको जूम इन कर लें, जूम आउट कर लें, अपने आप को लेफ्ट या राइट पे लाकर साथ टेक्सटिंग कर लें, हल्का सा जूम इन करके उसको हल्का सा रोटेट कर लें तो आपकी वीडियो और ज़्यादा एंगेजिंग हो जाएगी। ये बेसिक टेक्निक्स मैंने आपको गाइड किए हैं इस वीडियो में। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बहुत एडवांस लेवल की एडिटिंग करने की। ये सारे काम करके आप अपनी वीडियो को बेहतरीन अंदाज में पेश कर सकते हैं। और यकीन करें, मैंने अपने पहले 2 साल सिर्फ इतनी ही एडिटिंग की है जिन पर आज अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज मिलियंस में हो चुके हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाएं, वीडियो टैब पे क्लिक करें, ओल्डेस्ट वीडियोस पे क्लिक करें और वहां पे वीडियोस को देखें। आपको टोटल एडिटिंग ऐसी ही मिलेगी। इसलिए आपको भी शुरू में बहुत ज्यादा खजल होने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। बेहतरीन वीडियो आपकी बन चुकी है जिसमें हर तरह के प्रोफेशनल इंग्रेडिएंट्स ऐड हो चुके हैं। और मैंने आपको बहुत एडवांस लेवल की नहीं, एक बिगिनर लेवल की एडिटिंग गाइड की है। इसके अलावा कैपकट के अंदर और बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कैप्शन लगा सकते हैं, फिल्टर्स हैं इसके अंदर, डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट्स पड़ी हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे और भूल गया, सब्सक्राइब का बटन भी आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। इसको आप अपनी वीडियो में 2-3 बार ऐड करें, स्टार्टिंग में, सेंटर में और लास्ट में। अगर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है तो स्टार्ट और एंड में काफी है।
अगर आपकी वीडियो 7, 8, 10, 15, 20 मिनट की है तो स्टार्टिंग में, सेंटर में और लास्ट में इसको लाजमी ऐड करें। और ये बहुत ही आसान है, सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यो मेरी पहली वीडियो से कई और इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ये देखें जी, यो मेरी पहली वीडियो से कई गुना बेटर हो। तो आइए फिर सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इनको और ज्यादा एंगेजिंग करने के लिए आप एनिमेशन में आ जाएं। इन, आउट, हर तरह के इफेक्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इफेक्ट्स की भी यहाँ पे भरमार पड़ी है। स्टिकर्स हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, एरो वगैरह देना चाहें, वीडियो में किसी चीज को पॉइंट करना चाहें, यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो ये है बिगिनर लेवल की एडिटिंग मास्टर क्लास जो मैंने आपके हैंड ओवर कर दी है। और याद रखें, ये बुनियाद है, जितनी बुनियाद मजबूत होगी आप उतना आगे जाएंगे। और दूसरी चीज, एडिटिंग एक प्रॉपर स्किल है, सिर्फ देखने से नहीं बल्कि बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। तो जितना आज आपने देखा है, सीखा है, समझा है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और अपने आप को धीरे धीरे ग्रो करते जाएं। बाकी इंडस्ट्री लेवल प्रो एडिटिंग, उसकी इंशाल्लाह हमारी पूरी सीरीज आएगी, उसका आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने के लिए ये एडिटिंग जो मैंने आपको गाइड की है फेयर इनफ है। तो अगर आपने अब तक यानी पिछले 16 सेशंस देखते हुए तमाम चीजों को अप्लाई कर लिया है, पहली वीडियो शूट कर ली है, तो अब उसे प्रॉपर्ली एडिट करें। अगले सेशन में इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा कि आप इस दौर में AI थंबनेल्स कैसे बनाएंगे, उन्हें मजीद कैसे एंगेजिंग बनाएंगे और किस तरह अपनी वीडियोस पे अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और खुसूसन अपनी नमाजों की पाबंदी करते रहें, क्योंकि नमाज के बिना आप कोई भी काम कर लें, कोई कामयाबी नहीं। और इस बंदा नाचीज को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।